इलास्ट्रेटर एक वेक्टर ग्राफिक सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर में हम प्रिंट के लिए लोगोस बनाते हैं। आज मैं जो लोगो बनाने जा रही हूँ वो प्रिंट के लिए है, इसलिए मेरा फ़ाइल प्रिंट फ्रेंडली होना चाहिए। फ़ाइल न्यू डॉक्यूमेंट से मैं चूज़ करूँगी प्रिंट, और लोगो का साइज़ हम लोग जनरली स्क्वायर में बनाते हैं, तो मैं यहाँ से पिक्सल चूज़ कर रही हूँ और साइज़ इज़ 512 बाई 512। ये डिफ़ॉल्ट साइज़ है। आपके पास अगर क्लाइंट से और कोई साइज़ है तो आप यहाँ वो पुट कीजिए। ये प्रिंट है, इसीलिए मुझे ब्लीड भी चाहिए। ब्लीड के लिए मैं वापस जाती हूँ इंचेस में, और ब्लीड का साइज़ इज़ 0.125 इंच। कलर मोड ऑब्वियसली CMYK के, और रास्टर इफेक्ट्स और रेजोल्यूशन इज़ हाई विच इज़ 300 ppi। ये है ब्लीड स्पेस जो मैंने अभी ऐड किया है, और एक्स्ट्रा चीज़ मैं यहाँ ऐड करूँगी वो है एक मार्जिन। मार्जिन के लिए आप फिल कलर को नन रखिए, सिर्फ एक लाइट स्ट्रोक, और इसको आप अलाइन कर दीजिए सेंटर, मीन्स हॉराइजेंटल सेंटर एंड वर्टिकल सेंटर। अभी इस मार्जिन को लॉक कर दीजिए। अभी मैं जो लोगो बनाऊंगी वो इस मार्जिन के अंदर होगा। लोगो के लिए मैं यूज़ करूंगी फर्स्ट इलिप्स टूल और एक लाइन सेगमेंट टूल। ये जो लाइन है वो आप लाइन सेगमेंट टूल से भी ड्रॉ कर सकते हैं या पेन टूल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट और इलिप्स का स्ट्रोक का साइज सेम होना चाहिए 0.5। अब इस दोनों को आप एडजस्ट कर दीजिए, जूम कीजिए, काफ़ी ज़्यादा जूम, और देखिए वेदर ये दोनों चीज़ अच्छे से अलाइन हुआ है कि नहीं। अभी मुझे ये इलिप्स और ये लाइन में फिल कलर डालना है। अब ये लाइन सेगमेंट है तो इसको अगर मैं फिल कलर डालूंगी तो ये फिल कलर नहीं होगा, बट अगर मैं इसका स्ट्रोक इंक्रीज कर लूँगी तो इसमें मैं बाद में फिल कलर दे सकती हूँ। ये 39 पिक्सल मैं स्ट्रोक विड्थ डाले, इसको मैं 40 कर देती हूँ। सिमिलरली इलिप्स का भी मैं स्ट्रोक कर रही हूँ 40 पिक्सल। सिमिलरली ये इलिप्स का भी मैं स्ट्रोक कर रही हूँ 40 पिक्सल। अब इस दोनों ऑब्जेक्ट को आप एक साथ सिलेक्ट कीजिए और व्यू में जाके कीजिए आउटलाइन। अभी जब मैं आउटलाइन कर रही हूँ तो अगेन ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल थिन दिख रहा है, सिर्फ लाइंस दिख रहे हैं। मुझे ये ब्रेक नहीं चाहिए, मुझे ये इलिप्स और ये लाइन दोनों वन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बनाना है, जो स्ट्रोक में पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये स्ट्रोक को मुझे कन्वर्ट करना है फिल कलर में, तो उसके लिए आप इलिप्स को सिलेक्ट कीजिए, फिर ऑब्जेक्ट, पाथ एंड आउटलाइन स्ट्रोक। सिमिलरली ये लाइन को भी मैं वैसा ही करूँगी, ऑब्जेक्ट, पाथ और आउटलाइन स्ट्रोक। फिर से आप दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, व्यू में जाइए और आउटलाइन। ये बहुत एविडेंट है कि ये दो सेपरेट ऑब्जेक्ट है, बट मुझे ये दोनों ऑब्जेक्ट को सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना है। बट उससे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को कुछ कलर दे देती हूँ। मैं फिल कलर दे रही हूँ ब्लू, दोनों ऑब्जेक्ट का सेम फिल कलर। अभी इस दो ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कीजिए। इसको एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इधर आप शेप बिल्डर यूज़ कर सकते हैं, इधर आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं विंडो और पाथ फाइंडर। पाथ फाइंडर ऑप्शन से मैं चूज़ करूँगी यूनाइट। अगर आप यूनाइट ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो ये दो ऑब्जेक्ट एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो टेस्ट करने के लिए फिर से मैं व्यू में जाके करूँगी आउटलाइन, तो अभी ये ऑब्जेक्ट एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया है। बट ऐसा फ्लैट लोगो नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा इस लोगो में इफ़ेक्ट्स डालने हैं। तो इफ़ेक्ट्स डालने के लिए मैं 2-3 चीज़ें करूँगी। फर्स्ट, ये जो साइड है इस साइड को मैं ऐसे कर्व कर दूंगी, ओनली वन साइड, और यहाँ मुझे कुछ डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट देने हैं। तो डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट देने के लिए मैं पेन टूल से एक शेप ड्रॉ करती हूँ। आप जैसा भी शेप ड्रॉ कीजिए, फिर मैं शेप बिल्डर टूल से उस शेप को हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू अ बेटर शेप। शेप का कलर कुछ और रखिए ताकि आप कलर देख के शेप को एडजस्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से
ये जो गैप्स है वो मैं फिल कर रही हूँ, बट ये जो एक्स्ट्रा एरियाज है वो भी मुझे यहाँ से हटाना है। तो एक्स्ट्रा एरियाज हटाने के लिए मैं यूज़ करूँगी शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल से मैं इस एरिया को अलग कर लेती हूँ। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट कीजिए और इस एरिया को आप डिलीट कर दीजिए। अभी इस शेप को चेंज करना है मुझे, तो मैं एंकर पॉइंट टूल सिलेक्ट करके इस शेप को चेंज कर देती हूँ। ज़्यादा मैं चेंज नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इस शेप को एडजस्ट करूँगी। अभी मुझे यहाँ कलर देने हैं, नॉट ये पर्पल कलर बट इस ब्लू का ही कुछ डिफरेंट शेड। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी ग्रेडियंट टूल। शेप को सिलेक्ट कीजिए और ये ग्रेडियंट ऑप्शन से यहाँ एक ग्रेडियंट स्टॉप बनाइए। डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट कलर इज़ ब्लैक एंड वाइट, बट मुझे यहाँ ब्लू के कुछ और शेड्स चाहिए। तो मैं फर्स्ट, दिस इज़ कॉल्ड ग्रेडियंट स्टॉप, तो मैं फर्स्ट ग्रेडियंट स्टॉप को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ से कुछ दूसरा कलर को चूज़ करती हूँ। अगर मुझे इस शेप से कलर लेना है ग्रेडियंट के लिए, तो ये ग्रेडियंट आई ड्रॉपर टूल को आप सिलेक्ट कीजिए। मैं ये लास्ट ग्रेडियंट स्टॉप को सिलेक्ट करती हूँ और ये आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करके यहाँ से कुछ कलर ले लेती हूँ। एक बार बाहर क्लिक कीजिए तो देखिए यहाँ हल्का सा एक शैडो आया है, बट ये नीचे का जो पार्ट है वो बाहर आ गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर देती हूँ। अब इस ग्रेडियंट को अगर मुझे चेंज करना है, कलर सिमिलर रखना है, सिर्फ ग्रेडियंट का स्टार्ट और स्टॉप कलर का जो स्प्रेड है वो मुझे चेंज करना है, दैट आई कैन डू फ्रॉम दिस ग्रेडियंट स्लाइडर। इस तरीके से मैं इस ग्रेडियंट का कलर को एडजस्ट कर सकती हूँ। टूल बार से अगर आप ये ग्रेडियंट टूल को सिलेक्ट करेंगे तो भी आप ग्रेडियंट का कलर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ग्रेडियंट का कलर चेंज करना है तो ये पॉइंट पे आप डबल क्लिक कीजिए, कलर पिकर ऑन हो जाएगा। तो दोनों साइड का ये जो स्टार्ट कलर और जो एंड कलर, ये दोनों कलर मैं ये 2 पॉइंट से चेंज कर सकती हूँ। तो अभी मुझे कलर नहीं चेंज करना है, सिर्फ ग्रेडियंट का कलर का जो स्प्रेड है वो एडजस्ट करना है। अभी मुझे इस एरिया में और एक ग्रेडियंट डालना है, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी अगेन पेन टूल। सो पेन टूल से मैं ये शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। इस शेप में मुझे नेक्स्ट ग्रेडियंट चाहिए। सबसे पहले जो मेरा एक्चुअल लोगो और ये ग्रेडियंट शेप को मैं ग्रुप कर लेती हूँ। अभी आप ये दोनों ऑब्जेक्ट को साथ में सिलेक्ट कीजिए और शेप बिल्डर टूल से जो एक्स्ट्रा एरियाज है उसको अलग कर लीजिए। ये अलग हो गया और ये एरिया भी मेरा अलग हो गया, बट ये ग्रेडियंट मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा डिफरेंट कलर्स के ग्रेडियंट चाहिए। तो अगेन मैं स्टार्ट कलर को चूज़ करती हूँ, ब्लू कलर का एक और शेड मैं ले रही हूँ और एंड कलर को भी मैं चेंज कर रही हूँ। अगर आप सेटिस्फाइड है इस कलर से तो आप ये रखिए, नहीं तो आप कलर को थोड़ा और चेंज कर लीजिए। लोगो का साइज़ मैं डिक्रीज कर रही हूँ और इस लोगो में अभी टेक्स्ट डाल के मैं एक कंप्लीट लोगो बनाऊंगी। इस लोगो में टेक्स्ट डालने से पहले थोड़ा और ड्रॉप शैडो डाल देते हैं। तो इस कंप्लीट लोगो को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक और ग्रुप, फिर एडिट, कॉपी, एडिट, पेस्ट इन बैक, और यहाँ से डार्क ग्रे कलर चूज करती हूँ। कीबोर्ड में आप डाउन एरो प्रेस करके ये डार्क ग्रे कलर शैडो को एडजस्ट करके मोर और लेस एक 3D शेप डाल देती हूँ। अगर आपको ये पीछे का जो डार्क ग्रे कलर्ड शेप है उसको फेदर देना है तो आप इफेक्ट में जाइए और स्टाइलाइज और फेदर। यहाँ बहुत ज़्यादा फेदर है, फेदर का जो रेडियस है वो चेंज करके हल्का सा फेदर रेडियस दे देती हूँ। तो ये एक सिंपल लोगो है